नमस्कार। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, कर्क लग्न की पत्रिका में ही आज अंतिम ग्रह केतु का फलित यहाँ पर है, जिसको पहले से लेकर द्वादश भाव में दिखाया गया है। तो कर्क लग्न वालों के लिए जब पहले भाव में केतु बैठता है, केतु आता है, तो जिसके कारण से जातक को केतु की दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त करता है। और साथ में चंद्र भी अगर अशुभ हो तो जातक को वात पित्त रोगों से वह परेशान होता है। स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रहती है, स्वास्थ्य की हानि होती है और दुष्ट वृत्ति के लोगों और शत्रुओं से परेशान होता है और साथ में स्त्री की चिंता बनी रहती है। तो इस प्रकार से केतु का पहले भाव का फल यहाँ पर होता है। अगर यही केतु अब दूसरे स्थान में जाता है, दूसरे भाव में, वहाँ पर सिंह राशि है, तो जिसके प्रभाव से जातक को धन की तंगी होती है, पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक कटु वक्ता यानी कड़वा वचन बोलने वाला होता है। व्यवसाय में भी कठिन परिश्रम के बाद निर्वाह योग्य आय के साधन बनते हैं। जीवन संघर्ष और उलझनों से युक्त होता है। आय के साथ खर्च भी बहुत अधिक होते हैं। तो इस प्रकार से केतु का दूसरे भाव का फल यहाँ पर होता है। अगर यही केतु अब तीसरे स्थान में जब जाता है कन्या राशि में, तो जिसके प्रभाव से जातक कुछ उग्र प्रवृत्ति वाला होता है, भ्रमणशील होता है और जिद्दी स्वभाव वाला वह होता है। भाई बहनों के सुखों में कमी होती है। कार्य व्यवसाय में उसको अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है। गुप्त युक्तियों के बाद धन अर्जित करने वाला होता है। कान की पीड़ाएं होती हैं, उदर विकार होता है और यहाँ पर अनेक परेशानियाँ उसको झेलनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से केतु का तीसरे स्थान में होने का फल यहाँ पर होता है। अगर यही केतु चौथे भाव में हो तुला राशि में, तो जिसके प्रभाव से जातक बाल्यकाल में दुर्विद्या में यहाँ पर विघ्न बाधाएं होते हैं और साथ में माता का पूर्ण सुख भी नहीं मिल पाता। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, अधिक रहता है, अशांत मन होता है। अपने जन्म स्थान में अधिक देर तक नहीं रह पाते। अगर रहते हैं तो भाग्योदय वहाँ पर नहीं होता, परदेश में रहना पड़ता है और परदेश में भाग्योदय अच्छा होता है। कार्य क्षेत्र में भी कई बार परिवर्तन उसको करना पड़ता है। तो इस प्रकार से केतु का चौथे भाव का फल यहाँ पर होता है। अगर यही केतु पंचम भाव में जब जाता है मंगल की वृश्चिक राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक अस्थिर चंचल बुद्धि वाला होता है। विघ्न बाधाओं के साथ
उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। और यहाँ पर चंद्रमा भी हो साथ में तो जातक उच्च तकनीकी विद्या प्राप्त करता है, अल्प संतति का सुख होता है और असंतुष्ट वह रहता है। अपनी त्रुटि यानी अपनी गलती छिपाकर दूसरों को प्रभावित करने में सफल होता है। उधर पीठ, पेट आदि के रोग इसको यहाँ पर होते हैं। अगर यही केतु छठे स्थान में चले जाए गुरु की धनु राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक धैर्यवान, परिश्रमी, पराक्रमी यहाँ पर होता है और शत्रुओं पर प्रभावी बना रहता है। अपने परिश्रम के बल पर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। मामा के सुखों में कमी होती है। अपने जन्म स्थान से अतिरिक्त विदेशों में भाग्योदय वहाँ पर जातक का होता है। तो इस प्रकार से केतु का छठे स्थान में होने का फल होता है। अगर यही केतु अब सप्तम भाव में जब जाता है शनि की मकर राशि पर, तो जिसके कारण से जातक भोग विलास करने वाला होता है, हठी यहाँ पर होता है और अत्यंत परिश्रम उसको करना पड़ता है, परिश्रमी होता है। व्यवसाय क्षेत्र में उसको अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्त्री सुख में कमी होती है। मोतेंद्र संबंधी गुप्त रोग उसको जीवन में होते हैं। धन का अपव्यय अधिक होता है तथा पेट के रोग उसको बने रहते हैं। तो इस प्रकार से केतु का सप्तम भाव में होने का फल था। अगर यही केतु अब अष्टम भाव में चले जाए जहाँ पर शनि की दूसरी राशि लिखी गई है कुंभ राशि 11 नंबर, तो जिसके प्रभाव से यहाँ पर जातक को धन संबंधी उलझनों का सामना करना पड़ता है, पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीवन का प्रथम भाग संघर्षपूर्ण यहाँ पर रहता है। गुप्त चिंताओं से युक्त रहता है जातक। पेट के रोग यहाँ पर होते हैं और गुप्त रोग यहाँ पर जातक के होते हैं। तो इस प्रकार से केतु का अष्टम भाव में होने का फल यहाँ पर होता है। अगर यही केतु अब नवम भाव में जाता है मीन राशि में, तो जिसके प्रभाव से जातक को अपने व्यवसाय और भाग्योदय के लिए अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसको। व्यवसाय में धन लाभ धीमी गति से होता है। जातक मधुभाषी होता है, परोपकारी होता है। विदेश में भाग्योदय जातक का यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से केतु का नवम भाव का फल था। यही केतु अगर अब दसम भाव में मेष राशि में जब जाता है, तो केतु के प्रभाव से जातक को माता पिता के सुख में कमी होती है। व्यवसाय के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आवास संबंधी समस्याएं उसको होती है। व्यवसाय में अस्थिरता और उलझनें उसको रहती हैं। तो इस प्रकार से केतु का दसम भाव में होने का फल यहाँ पर होता है। अगर यही केतु अब एकादश भाव में जाता है शुक्र की वृषभ राशि पर,
तो जिसके प्रभाव से जातक पराक्रमी होता है, परिश्रमी होता है और साथ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बारंबार विघ्न बाधाएं उसको आते हैं। व्यवसाय में भी अधिक कठिनाइयाँ जीवन में आती हैं, सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा जातक गुप्त युक्तियों और अपने परिश्रम के बल पर धन अर्जित करने वाला होता है, आय का साधन बना लेता है। संतान संबंधी उसको चिंताएं बनी रहती हैं। तो इस प्रकार से केतु का एकादश भाव में होने का फल था। अब यही केतु अगर द्वादश भाव में जब जाता है मिथुन राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक परिश्रमी होता है और अत्यंत कठिनाइयों के बाद धन अर्जित करने वाला होता है, गुप्त चिंताओं से ग्रस्त होता है, धन का फिजूल अधिक यह करता है। जातक गुप्त युक्तियों से काम लेने वाला होता है, विदेशी संबंधियों से भी लाभ प्राप्त करने वाला होता है। यहाँ पर तो इस प्रकार से केतु का कर्क लगने के हिसाब से द्वादश भावों का फल था और इसी के साथ कर्क लग्न की पत्रिका में समस्त ग्रहों का फल आज समाप्त होता है। और आगे अब तंत्र मंत्र इत्यादि का देते रहेंगे, तो आप लोग देखते रहें, सीखते रहें। नमस्कार।